कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है। वह देवों में प्रथम हैं। शिव को महायोगी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। इस प्रकार इस तथ्य को उजागर करते हुए कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर ही आधी लड़ाई जीत सकते हैं, किसी समस्या को हल करने के लिए यह वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। एक कथा में शिव ने मृत शरीर पर बैठकर अघोरियों की तरह साधना की है। एक अघोरी के लिए जिंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं होता। वह एक सजी संवरी देह और व्यक्ति को उसी भाव से देखता है जैसे एक मृत शरीर को। इसकी सीधी सी वजह है कि वह पूरी तरह से मानसिक विचारों के जाल में नहीं फंसना चाहता। घोर का मतलब है भयंकर, इस प्रकार अघोरी का मतलब है जो भयंकरता से परे हो। शिव भयंकरता से परे हैं, भयंकरता उन्हें छू भी नहीं सकती। शिव ने किसी भी सीमा तक जाकर हर वह काम किया जिसके बारे में कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। यदि किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वह शिव ही हैं। यदि आप शिव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन से परे जा सकते हैं, फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। शिव पुराण के अनुसार शिवजी की वेशभूषा केवल त्रिशूल और डमरू से लिए भगवान शिव हमेशा धन से दूर रहे, जबकि शिवजी से धनी कौन होगा। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से नहीं जुड़े हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी आनंद अस्थायी है। आपको घटनाओं और अनुभवों में अपनी खुशी खोजने की जरूरत है, न कि चीजों में। कहा जाता है शिव जी ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण किया, पर कभी भी उन्होंने अपने अहंकार को अपने से बड़ा नहीं होने दिया और न ही किसी और के अहंकार को सहन किया। आपका अहंकार ही है जो आपको सफल होने से रोकता है। भले ही अहंकार रखो, लेकिन कभी भी उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। भगवान शिव ने कहा नास्ति सत्यात् परो नानृतात् पातकं परम। दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव ने पार्वती माँ से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना है। धोखा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जो मानव करता है। मानव को अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। देवों के देव महादेव अपने में कई रहस्य समटे हुए हैं, जैसे ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, न कोई छोर और न ही इसका आरंभ। ठीक इस प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। भगवान शिव के गले में लिपटे रहने वाले नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। इन्हें शिव का परम भक्त माना जाता है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा के होने की कथा भी बड़ी अनूठी है। कहा जाता है कि महाराज दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया था, जिससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की। चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर न सिर्फ चंद्रमा की रक्षा की बल्कि उन्हें सिर पर धारण कर लिया। भगवान शिव अन्य देवताओं की तरह अपने शरीर पर आभूषण धारण नहीं करते, बल्कि वह अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। शिव का अभिषेक भी भस्म से ही होता है। शिव संसार के आकर्षणों से परे हैं। मोहमाया उनके लिए भस्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। देवों के देव महादेव के पास दो नहीं बल्कि 3 आँखें हैं। मान्यता के अनुसार वह अपनी तीसरी आँख का प्रयोग तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो। यह रहस्य कम लोग जानते हैं कि शिव को तीसरी आँख कैसे मिली। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानीजन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की
दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आंखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी। तांडव नृत्य को लेकर अधिकतर लोग पूरा रहस्य नहीं जानते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि तांडव नृत्य शिव के क्रोध से जुड़ा है, जो कि सही है। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं, लेकिन शिव का एक तांडव नृत्य आनंद प्रदान करने वाला भी है। इसे आनंद तांडव कहते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज कहे जाते हैं।